अब बात पश्चिम बंगाल की कि क्या बंगाल को ममता दीदी ने सीरिया बना दिया, जैसा आरोप बीजेपी लगा रही। सवाल उठ रहे हैं कि क्या संदेश खाली और शाहजहां शेख दोनों को ममता बनर्जी छुपा रही हैं। सवाल यह भी कि आखिर कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद भी बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिशें क्यों की गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की कल ही इजाजत दी थी, लेकिन ममता दीदी की पुलिस ने आज रास्ते में रोका। शुभेंदु वहीं धरने पर बैठ गए। इसके बाद फिर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत दी, जिसके बाद नाव में सवार होकर शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे। इसी बीच हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि पुलिस ने सही कदम उठाए नहीं। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और शाहजहां शेख को सरेंडर करना चाहिए। और अब जो दोनों हैं तो बीजेपी ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को मुगलिया शासन में धकेल रही हैं और बंगाल को सीरिया बना रही हैं। महिला आयोग कल ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुका है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। देखिए, सीरिया तो हम कभी गए नहीं, टीवी में देखे हैं। तो सीरिया में कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, अराजकता है। आज अराजकता का नेत्री है हमारे मुख्यमंत्री। हम लोग का नींद खुलते हैं बमबाजी से और हमारा सोने जाते हैं तो महिला का धर्षण का चीख सुनते सुनते हम लोग सोने जाते हैं। और आइए आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि अब तक संदेश खाली में पुलिस का क्या क्या एक्शन देखने को मिला है। पहला, 3 मुख्य आरोपी शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, ये मुख्य आरोपी हैं। रिमांड में कौन है? 2 लोग, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार। अब तक कितने गिरफ्तारी हुए? तो उत्तर है कि अब तक 18 आरोपियों को संदेश खाली मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह अभी तक का टोटल एक्शन देखने को मिला। और उसके अलावा जो एक्शन है वो एक्शन जहां पर कि बीजेपी नेताओं को इजाजत के बावजूद संदेश खाली जाने से रोका जा रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि संदेश खाली में मौजूद है। अभिषेक, जरा बताइए कि वहां पर सूरत हाल इस वक्त क्या है, क्या कंडीशन बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल आज से कुछ दिनों पहले तक संदेश खाली की सड़कें सुनसान थी, लोग बातचीत नहीं कर रहे थे, लोग निकल नहीं रहे थे। डर दहशत का वो माहौल था जिसमें शायद आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे लोग रह रहे होंगे। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे जब से शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं तब से लोगों का उमंग देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी जो है वो बाहर आ रहे हैं और अब धमाकाली के रास्ते वो वापस जो है वो कोलकाता की तरफ जाएंगे। शुभेंदु जी राखी बांधा है आपने, महिलाएं काफी खुश है आपसे, महिलाएं काफी खुश, भरोसा कर रहा है, सम्मान देना चाहिए, मर्यादा रखना। शुभेंदु जी, ये देखिए, ये राखी बांधकर जिस तरीके से महिलाएं जो हैं वो अपने भाई को विदा करती हैं, उसी तरीके से यहाँ विदा कर रही है शुभेंदु जी को। शुभेंदु जी क्या देखिए ये रो के महिलाएं जो है वो अपनी आप बीती सुना रही हैं, अपनी बात कर रही हैं। और ये शुभेंदु अधिकारी को आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ जो अब जो है यहाँ से निकल रहे हैं संदेश खाली से। यहाँ पहुंचे थे, महिलाओं की बात सुनी थी और उसके बाद अब वो जा रहे हैं। शुभेंदु जी, संदेश खाली के हाल बदलेंगे क्या? बदल गया है। क्या बीजेपी सपोर्ट होगी यहाँ पे पूरी तरीके से? पॉलिटिक्स का बात नहीं है, जनता तैयार है। ये देखिए, ये शुभेंदु अधिकारी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि संदेश खाली के हाल अब बदल चुके हैं, संदेश खाली अब बदल रहा है और ये हमें देखने को भी मिल रहा है। आप जरा सोचिए, जो सड़क कभी सुनसान होती थी, जो मार्केट हमेशा बंद होती थी, आज वहाँ पे लोग निकल रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। ये कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और वो भी आप समझिए। बिल्कुल अभिषेक, वापस आपके पास लौटूं। संदेश खाली से सीधी तस्वीरें आप दिखाए, लेकिन बड़ी खबर ये है जो हमारे सहयोगी अभिषेक आपको तस्वीर में दिखा रहे थे। शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंचे तो महिलाओं ने उनको एक भाई का दायित्व सौंपा है। महिलाओं ने राखी बांधी है, क्योंकि सनातन में मान्यता है कि कोई भी महिला किसी पुरुष को राखी बांधती है, यानी अपनी सुरक्षा का जिम्मा वो उस पुरुष के ऊपर सौंप देती है। संदेश खाली की महिलाओं ने शुभेंदु अधिकारी को राखी बांधी और उनका अपना दर्द बताया। शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक से बात करते हुए कहा भी कि संदेश खाली के हालात अब वाकई बदल चुके हैं, हम यहां पहुंच चुके हैं तो अन्याय पर फुल स्टॉप लगेगा।
इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार का डर पीड़िताओं पर हावी है। पीड़िताएं अपना चेहरा दिखाने से घबराती हैं, क्योंकि जहां शाहजहां शेख जैसे अपराधियों को ममता बनर्जी बचा रही हैं, तो वहीं महिलाएं खौफ में। जनता की अदालत में अब संदेश खाली का फैसला होगा, ये कह रहे हैं अमित मालवीय बीजेपी नेता। ट्वीट करके तो उधर शुभेंदु अधिकारी पब्लिक के बीच में पहुंच चुके हैं। ये उस दौर की तस्वीरें जब कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी नाव के रास्ते संदेश खाली पहुंचे थे, और वहां पहुंचते ही उनका न सिर्फ फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया गया, बल्कि महिलाओं ने भरोसे के साथ शुभेंदु अधिकारी को राखी बांधी। আজকে ন্যাশনাল উইমেন কমিশন চেয়ারপারসন রেখা শর্মা আপনার গ্রামে এসেছেন, আপনারা কি ভাবছেন এবার কি কিছু সাহায্য হবে আপনাদের? হ্যাঁ, আমাদের একটু স্বস্তি আছে যে উনি এসছেন যখন, নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা না করে যাবেন না এখান থেকে। তো ওনার সঙ্গে কথা বলেই বুঝতে পারবো যে কতটা নিরাপত্তা উনি আমাদের দিতে পারবেন। না যে আমরা যে আতঙ্কে আছি সেই আতঙ্কেই থাকবো। আর প্রশাসন তো আমাদের কোনোভাবে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ বলতে গেলে চলে। ওনারা এখন বাড়িতে বাড়িতে হামলা করছেন, যেটা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মানে সন্দেশখালীতে থাকাটাই খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। মহিলারা, পুরুষরা তো থাকছেনই না, আর মহিলারা বাচ্চাদের নিয়ে থাকছেন, তাও পুলিশের ভয়তে এখন অন্যের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে। এরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এখন আমাদের মূলত দাবি হচ্ছে উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা এরা অ্যারেস্ট হয়েছে, কিন্তু এদের শাস্তি এখনো ঘোষণা করা হয়নি। এদের যাবজ্জীবন হোক, শাহজাহান শেখেরও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোক, এটাই আমরা জানাচ্ছি আর্জি আমাদের এটা। আর আমরা সসম্মানে শান্তির সঙ্গে সম্মান নিয়ে বাঁচতে চাই, এটাই আমাদের বক্তব্য। तो संदेश खाली की महिलाओं को आपने सुना। अहम खबर यह भी कि संदेश खाली की महिलाएं ममता सरकार से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ममता हमें बाहरी समझती, हमारी जगह वो आरोपियों का साथ दे रही। अमित वाले ने कुछ वक्त पहले जो उनकी खबर आपको दिखाई कि अमित वाले ने कहा कि महिलाएं अपना चेहरा तक दिखाने से डर रही हैं। और वही आपने सुना भी कि जिस वक्त महिलाएं बात कर रही थी हम लोगों से, हमारे प्रतिनिधि से, हमारे सहयोगी से, तो अपना चेहरा ढक करके अपनी बातें कह रही थी। उनका कहना यही है कि आज की तारीख में ममता सरकार हमारा साथ नहीं दे रही जो पीड़िताएं हैं, बल्कि आरोपियों का साथ दिया जा रहा है। মুখ্যমন্ত্রীকে কি বলতে চাইছেন? মুখ্যমন্ত্রীকে এটাই বলতে চাইছি, হ্যাঁ, যে উনি আমাদের বারবার বলছেন যে বহিরাগত, আমরা বহিরাগত হলে উনি কি করে আজকে তৃণমূল মানে পার্টিটা দাঁড়িয়ে আছে, যে সন্দেশখালীতে তৃণমূল তো রাজ করছে, তো সেই পার্টিটা কি করে এলো? যে মায়েদের বলছেন উনি লক্ষ্মী ভান্ডার দিচ্ছেন, লক্ষ্মী বলে প্রকাশ করছেন, সেই লক্ষ্মীদের আজকে ইজ্জতের দাম দিচ্ছেন উনি 500 টাকার জায়গায় 1000 টাকা। এ কোন রাজ্যে বাস করছি আমরা? তিনি তো একজন নারী। আমরা ভেবেছিলাম যে একজন নারী যদি আমাদের উচ্চপদস্থ মানে পজিশনে থাকে, তাহলে নারী হয়ে আরেকজন নারীর কষ্ট বুঝতে পারবেন, কিন্তু উনি সেটা করেননি। আপনি কোন পার্টি করেন? আমি হচ্ছে তৃণমূল পার্টি করি। আপনি কি চাইছেন যে মুখ্যমন্ত্রী এসে আপনাদের সাথে? এবং আমাদের এটাই ইচ্ছে ছিল যে এই পজিশনে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী এসে সবার আগে, সবার প্রথমে, অন্য কোনো পার্টি না, সবার প্রথমে উনি এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু সেটা না করে উনি আমাদের উপরে যারা টর্চার করেছে, যারা আমাদের ভোগ করেছে, তাদের হয়ে কথা বলছেন। এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে বহিরাগত বলছেন, আমাদেরকে অ্যান্টি সোশ্যাল বলছেন, আরো অনেক ভাষায় অনেক কিছু বোঝাতে চেয়েছেন উনি, যেটা বলতে পারছি না আমি। लेकिन संदेश खाली में एक्शन क्या क्या हुआ, अब जरा ग्राफिक के जरिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं कि सुबह से लेकर के अब तक क्या क्या हुआ। सुबह 9 बजे संदेश खाली के लिए शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष वहां पर बीजेपी के बड़े चेहरे वो निकले। उसके बाद 5 महिला विधायकों का प्रतिनिधिमंडल शुभेंदु अधिकारी के साथ था, जिनको लेकर के संदेश खाली हो जा रहे थे। 10 बजे संदेश खाली में धारा 144 लागू करने की तैयारी कर ली, ताकि लोग वहां पर पहुंच ना पाए। डिविजनल बेंच में बंगाल सरकार ने अर्जी भी दे दी धारा 144 वहां लागू करने के लिए। तो कोलकाता से घामा खाली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। तब से 2 घंटे के बाद बंगाल डीजी से मिलने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष रेखा शर्मा पहुंची। 12 बजे क्या होता है, 12 बजे संदेश खाली में धारा 144 का एक नया आदेश जारी कर दिया जाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट में बीजेपी ने फिर एक अर्जी लगाई कि यहां पर 144 लागू ना की जाए। दामा खाली में धरने पर शुभेंदु अधिकारी बैठ गए 12:30 बजे, जब उनको पुलिस वालों ने वहां रोक लिया। संदेश खाली जाए बिना हम लौटेंगे नहीं। उस वक्त धरने पर बैठने के दौरान शुभेंदु अधिकारी यही कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में ममता सरकार को फटकार मिलेगी हाईकोर्ट से, जब 1 बजे कोर्ट ने अपना फैसला रखा सामने। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यह सरकार से सवाल पूछा गया। इसके बाद 1:15 बजे शुभेंदु को शर्तों के साथ संदेश खाली जाने की इजाजत कोर्ट की तरफ से दी गई है। संदेश खाली में शुभेंदु अधिकारी पहुंचे 1:15 पर नाव के जरिए संदेश खाली पहुंचे।
संदेश खाली की पीड़िताओं से मुलाकात शुरू हुई। लगभग 1:30 बजे के आसपास शुभेंदु अधिकारी की भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया। महिलाएं रोई, अपनी व्यथा बताई और शुभेंदु अधिकारी को राखी बांधी। उसके बाद 1:30 बजे तक जो अपडेट सामने आई, उसके बाद की तस्वीरें हमारे सहयोगी अभिषेक राज ने आपको दिखाई हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको संदेश खाली के हम दिखा रहे हैं। संदेश खाली के अंदर हालात इस वक्त क्या है, ये आपको बता रहे हैं और हमारे सहयोगी अभिषेक राज वहीं पर मौजूद हैं। अभिषेक, महिलाओं का कहना क्या है वहां पर? कोर्ट की तरफ का जो आज रुख रहा कि बीजेपी नेताओं को वहां जाने से रोका नहीं जाएगा, क्या भरोसा जगा महिलाओं के अंदर? देखिए, बिल्कुल महिलाओं के अंदर गुस्सा भी था और वही देखिए वो गुस्सा यहाँ निकल रहा है। आप लोग खुश हैं? शुभेंदु अधिकारी आए थे आज। हाँ, खुश है। कितना ज्यादा दिक्कत हो रही थी शाहजहां के कारण? हाँ, हम खूब खुशी। खुश है? खूब खुशी। ये देखिए, ये खुशी के आंसू है। और देखिए ये महिला जो है वो रो रो के बता रही है। हमारे बात जो नहीं है, हमारा चाची ओके ओके चाची हमारा बात। शाहजहां कितना परेशान करता था आप लोगों को? और साला ओके धोता में गत्ता करता है। ये देखिए ये दर्द है महिलाओं का। और अब देखिए यहाँ पे वही महिलाएं जो है जो दर्द से करा रही थी, सोच रही थी कि शायद कोई आके इनकी बात सुनेगा, इनकी भी जो है वो ठोक लेगा, ताह लेगा। आज उन महिलाओं की ताह लेने के लिए, आज उन महिलाओं को सुनने के लिए यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो निकली हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि कितनी ज्यादा लोगों में एक्साइटमेंट है। यहाँ पे लोग बहुत दिनों से कहना चाहते थे, अपनी बात बताना चाहते थे, दूसरे को अपनी बात सुनाना चाहते थे, अपनी दर्द समझाना चाहते थे, लेकिन ना वो मौका मिल रहा था, ना वो व्यक्ति मिल रहा था। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद महिलाएं बाहर निकली। लोगों के अंदर, अभिषेक, आपसे बात करते हुए जो महिलाओं ने कहा कि लग रहा है कि उनके अंदर भरोसा जगा है कि इंसाफ उनको मिलेगा। मैं वापस अभिषेक आपको पास लौटूं, लेकिन इसी बीच हमारी टीम जब संदेश खाली के उन गांव में पहुंची जहां की महिलाओं ने शेख शाहजहां उसके गुंडों का अत्याचार सहा, मौके पर ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने पिछले 11 साल से हो रही इस पूरे अत्याचार की कहानी कैमरे पर बताई। दादा, संदेश खाली के इस गांव में हम घूम रहे थे, काफी सुबह से हमने देखा, लेकिन घरों में जो है पुरुष नहीं है। क्या कारण है कि यहाँ पे सिर्फ महिलाएं हैं घरों में? इसके लिए मैम क्या इधर जो ये पार्टी आया है, जब से पहले कुछ साल तक तो ठीक ठाक था, उसके बाद में ये लोग ऐसा व्यवहार शुरू किया कि मतलब महिलाओं हो या कोई पुरुष हो, घर से रात को 12 बजे 1 बजे दिन में, मतलब दिन रात कोई टाइम नहीं इन लोग को समझ में नहीं आता है। लड़की हो, महिला हो, औरत भी, किसी को भी लेके जाता है। कोई अच्छी है तो उसको तो पहले उठा के लेके जाती है टारगेट करते। ये जो आप घर देख रहे हैं ये उत्तम सरदार का है। यहाँ पे महिलाओं को लाके इधर रेप करता था डायरेक्ट। उत्तम सरदार जो अभी पुलिस के गिरफ्त में है। और ये जो दिख रहा है आपको ये पब्लिक नहर है, लेकिन ये जो मच्छी का जो ये बनाया उसने, ये इसको घेराबंदी कर दिया। वो आप देख सकते हैं उधर बीच में। ये पब्लिक का जो बारिश का पानी होता है, बारिश में इतना पानी भर जाता है कि आदमी लोग, किसी का भी घर पानी से डूब जाता है, पानी नहीं निकलने देता है। और फिर बोलने जाओ उसको, कोई भी बोलने जाएगा 10-20 गुंडे लेके आते हैं, फिर उसको बहुत पिटाई करते हैं। घर पे या पार्टी के ऑफिस जो लोग का है वहाँ पर उठा के ले जाते हैं रात को। दादा, यहाँ पर जो लोग खेती करते थे पहले, वो लोग भी अब यहाँ से निकल गए, क्योंकि कहते हैं कि जो फसल की जमीन है उसमें खारा पानी घुसा दिया जाता है, तो फसल नहीं कर पाते हैं, तो वो जमीन मालिक होने के बावजूद अपने घर को छोड़ के जाना पड़ रहा है उनको। वो ऐसा है मैम, डरा धमका के सबकी जो जमीन का कागजात है उनको लेके वो जबरदस्ती दस्तखत ले लेते हैं, फिर उनको कब्जा कर 2-20-100 लोगों का जमीन लेके वो अपना ऐसा मच्छी का जो घेरी बनाया है ऐसा बनाता है। अभी हम लोग तो सब इधर गरीब लोग हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, हमारा गाड़ी भी बंद करा देते हैं। क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे कि उनके जो और भी साथी है उत्तम और शिबू के, वो घर घर जाकर पता कर रहे हैं कौन कंप्लेन कर रहा है, कर रहा है। अभी इसी हाँ, ठीक आपने सुना है। अभी जो मैक के सामने आ रहा है उसको चिन्हित किया जा रहा है उनके चेहरे से, और फिर उनका कंप्लेन किया जा रहा है। हमारे इधर संदेश खाली से बहुत सारा लड़के लोग को उठा लिया गया है, वो अभी पुलिस के गिरफ्त में है, ऐसा है। तो इसके लिए माइक के सामने कोई नहीं आ रहा है, कोई मुंह छुपा के आ रहा है, कोई पीछे से आ रहा है, ऐसा है।
दादा, यहाँ की महिलाएं बता रही थी चूंकि उनके पति पर, बेटों पर इस तरह से अत्याचार किया गया, जान बचाने के लिए भागे हुए, तब उनकी महिलाओं के साथ जब ऐसा अत्याचार होता है उनको बचाने वाला कोई नहीं है घर पे। कौन बचाएगा? अभी तो इतना डरा धमकाते हैं तो लोग घर छोड़ के भागने को मजबूर हो जाता है। अभी जो महिलाएं हैं तो उनका तो फिर कोई सहारा ही नहीं बचता है, तो उनको कभी भी कुछ भी कर लेता है। अभी उस गांव में जो भी अभी हम पहले आए थे, वहाँ एक महिला का रेखा पात्र करके नाम है, वहाँ पर परसों पुलिस के होते हुए रात को 10-11 बजे तोड़फोड़ किया। तो संदेशखाली मामले में आज शुभेंदु अधिकारी को ग्राउंड जीरो पर जाने की इजाजत देने के साथ साथ ममता सरकार को फटकार लगाएगी। शेख शाहजहां की अभी तक गिरफ्तारी ना होने पर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई गई। कोर्ट की तरफ से कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि शेख शाहजहां के खिलाफ सबूत हैं, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक? उसे सिस्टम के जरिए प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ हिदायत दी है ममता सरकार को और पश्चिम बंगाल पुलिस को कि शेख शाहजहां के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद होने के बावजूद न गिरफ्तार किया गया, न कोई अब तक एक्शन दिखाई पड़ा है। साथ ही कहा कि उनके खिलाफ इतने सबूत है कि शेख शाहजहां को, जो कि टीएमसी के नेता हैं, उनको खुद आकर के सरेंडर कर देना चाहिए। ये कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने से रोकने की ममता बनर्जी सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने शुभेंदु के एंट्री का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी ना होने पर फटकार लगाई। क्या कहा कोलकाता हाईकोर्ट ने, अब जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि दीदी सरकार को लता लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि चौंकाने वाला है कि समस्या की जड़ में मौजूद एक आदमी अभी तक पकड़ा नहीं जा सका और वो फरार है। अगर शेख शाहजहां के खिलाफ हजारों झूठे आरोप हैं, इनमें अगर एक भी आरोप सही है तो आपको जांच करनी चाहिए। आप बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं। कोविड की तरह लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें घरों में बंद कर दिया। लोगों को बोलने दीजिए। केवल लोग ये कह रहे हैं कि इससे कोई आरोपी दोषी नहीं हो जाता। अगर आप लोगों को चुप कराएंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये साफ संदेश दिया गया कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी सरकार को कि लोगों को चुप कराने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिस्टम का जो काम है कि लोगों की शिकायतें सुने, शिकायतों पर जांच हो और अगर आरोपी पाया जाता है तो उसको कानून की गिरफ्त में लाकर के गिरफ्तार किया जाना चाहिए।